अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद मुगल। आप मुझे देख रहे हैं शहजाद स्पीक्स में। आज एक खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूँ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि रह रहे हैं मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, बर्मिंघम में, लंदन में या फिर जहाँ पे ही वो इंग्लैंड रह रहे हैं और उनका आना-जाना पाकिस्तान में है। तो बड़ा ज़लील-ख्वार होकर आते थे ओवरसीज़ बेचारे हमारे पाकिस्तानी। कभी दोहा में उतर रहे हैं, कभी इस्तांबुल में, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, कभी कुवैत जा रहे हैं, तो कभी जो है दुबई आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी फ्लाइट्स थी कतर एयरवेज, एमिरेट्स, इतिहाद या सऊदी एयरलाइन या जो भी एयरलाइंस थी वो कनेक्टेड थी। और जो सफ़र का दौरानिया था वो 12 से 14 घंटे और 16 घंटे तक जा पहुंचा था। इतनी थकावट, इतने पैसे लगाकर पाकिस्तान आना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन उसकी जो वजह थी वो पीआईए का ना होना। पीआईए क्यों नहीं जा रही थी इंग्लैंड फॉर लास्ट 6 इयर्स, उसकी भी आज की वीडियो में बात करूंगा। लेकिन जो बात अभी मैं कर रहा हूं कि घबराइए मत, घबराना नहीं है। अब आपकी अपनी एयरलाइन पीआईए जो है वो अपनी सर्विसेज बहाल करने जा रही है डायरेक्ट फ्लाइट्स की सूरत में इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में, वो भी बहुत जल्द। 14 अगस्त 2025 से ये जो है परवाजें शुरू होना थी, फ्लाइट्स शुरू होना थी। इस वजह से ना हुई क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से जो है उनकी एविएशन, डिफेंस, सिविल एविएशन की जो मिनिस्ट्रीज थी, ट्रांसपोर्ट की जो मिनिस्ट्रीज थी एविएशन के हवाले से, उन्होंने तो सब लाइसेंस क्लियर कर दिए थे और वेलकम भी किया था पीआईए को कि अब आप लैंड कर सकते हैं एंड वी आर वेटिंग यू, ऐसा बोला था वहाँ की एक मिनिस्टर ने। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि एक फाइनल जो लाइसेंस था, टीसीओ थर्ड कंट्री ऑपरेटर लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड, वो उसमें डिले था। अब एविएशन जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है उसने ये क्लियर कर दिया है कि उसकी कंफर्मेशन आ गई है। तो अब 25 अक्टूबर 2025 से जो है वो सर्विसेज शुरू होने जा रही हैं फ्लाइट्स की पीआईए की। पीआईए आपका अपना ब्रांड है, इसको प्रमोट करें। आपने डायरेक्ट फ्लाइट्स लेकर पाकिस्तान आना है और सिर्फ पीआईए इस्तेमाल करना है। पिछले 6 सालों में जो नुकसान पीआईए को उठाना पड़ा है, क्यों उठाना पड़ा है, आगे चलकर मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ ईमानदारी ही नहीं चलती दुनिया में। मामलात को सीधा करने के लिए कुछ होशियारी भी ज़रूरी है, कुछ अक्लमंदी भी चाहिए होती है। खैर, अब पीआईए ऑल सेट, तमाम लाइसेंस कंप्लीट हैं। एविएशन जो है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री क्लियर कर दिया है कि मामलात सेट हैं, सब कुछ रेडी है। बस अब परवाज़ें जो है वो शुरू होनी है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर से टूवर्ड मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड और स्कॉटलैंड के कुछ जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अब अपना ब्रांड इस्तेमाल करें। एटलीस्ट कुछ नहीं, चलें थर्ड क्लास है पीआईए वटेवर जो भी है, लेकिन आएगी तो जल्दी ना। वो जो आप ट्रेवल कर रहे थे 12, 14 और 16 घंटे का, अब वो 7, 8 और 9 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अब आखिर ऐसा हुआ क्या था पीआईए के साथ के जो है इतना दरबदर होना पड़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज को। पीआईए नो डाउट एक अच्छा पाकिस्तान का ब्रांड है और मोस्टली पीआईए जो है इसने सबसे पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट की थी कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए और इंग्लैंड के लिए। मोस्टली आज भी जो एविएशन की जो एयरलाइंस है ना वो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन पीआईए पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी क्योंकि ये डायरेक्ट आते थे। और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपने मुल्क आना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनको काफ़ी ट्रेवल करना पड़ता था, काफ़ी टायर्डनेस होती थी और मजबूरी के अलावा ही कोई छुट्टियों पर तो पाकिस्तान आता नहीं था। लेकिन अब शायद डिस्टेंस कम होने की वजह से, डायरेक्ट फ्लाइट होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान आएंगे वापस। अब हुआ ये था पीआईए के लिए, उन लोगों को जिनको इसका पता नहीं है उनको बताता चलूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के पॉपुलर लीडर इमरान खान की गवर्नमेंट आई 2018 में। तकरीबन उसी टाइम पर कुछ एक हादसा होता है, पीआईए की फ्लाइट को कराची जा रही थी, आई थिंक लाहौर या रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो किसी वजह की बिना पर वहाँ पर एक हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हो गया और मिनिस्टर थे उस वक्त हवाबाजी के, एविएशन के मिनिस्टर पाकिस्तान में सरवर खान, कॉम्पिटेंट बनना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि मैं इमरान खान की लीडरशिप के अंडर जो है पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा धमाका हो तो चुका है, क्रैश तो हो चुका है प्लान, अब मैं भी कुछ करता हूँ ताकि मेरा भी नाम आए। जनाब ने जो है बैन लगा दिया पीआईए पर कि उनके जो पायलट्स हैं वो, कुछ पायलट्स, खैर एक सिस्टम है, सिस्टम में करप्शन तो है पाकिस्तान में,
होंगे कुछ जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिया होगा। ऐसे बहुत सारे इंग्लैंड में पाकिस्तानीज हैं जो कि 93% या 90% जो मार्क्स हैं वो टेस्ट पास नहीं कर सकते ड्राइविंग का, लेकिन अच्छे ड्राइवर हैं, ड्राइविंग सीखी होती है, प्रैक्टिकली वो गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन थ्योरी जो है वो पास नहीं कर पाते हैं। तो वो भी इलीगल जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल तो करते हैं। एक दो की तो मैं गवाह खुद भी हूँ। थ्योरी पास नहीं हो रही थी। इवन ब्रिटिश थे वो, एक यूरोपियन था, एक ब्रिटिश था और एक इंडिया से आया था, और पाकिस्तानी तो बहुत सारे थे। उनसे थ्योरी पास नहीं हो रही थी तो वो अंडर द टेबल पैसे देकर लाइसेंस जो है वो खरीदने की कोशिश कर रहे थे, थ्योरी टेस्ट। ऐसा जो है पाकिस्तान में तो बड़ा आम है, लेकिन इंग्लैंड में भी लोग ये ट्राई करते थे। इंग्लैंड के सिस्टम को देख लें, कुछ कामयाब भी हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, ऐसा पाकिस्तान में भी हुआ। जनाब जो थे उनको कैसे पता चला कि बहुत सारे पायलट्स ने जो है वो एग्जाम्स नहीं दिए और लाइसेंस मिल गए हैं और जहाज चला रहे हैं। अब जो उन्होंने बात की थी, आप जरा इस वीडियो में सुने क्या कह रहे हैं जनाब, तो फिर आगे बात को चलाते हैं। पाकिस्तान में पायलट्स 262 ऐसे पाए गए उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए। एक गलत बयान ने मुल्क के अहम असासे की लुटिया डिबो दी, ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसका मदावा इम्तिहान बन गया। ये गलत बयान किसी अरे गैरे नहीं, मुल्क के इंतहाई अहम ओहदे पर बैठे शख्स ने दिया था। पाकिस्तान में पायलट्स 262 ने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, तारीख थी 24 जून 2020 और बयान दिया इस मुल्क की हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने। हवाबाजी का वजीर जिसका काम है इस शोबे को तरक्की देना, उसने ऐसा बयान दिया कि PIA का भट्टा ही बैठ गया। ये कोई साजिश थी, ना अहली या बेवकूफ़ी। जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए। गुलाम सरवर खान ने बड़ी अक्लमंदी दिखाते हुए बयान दागा कि PIA के अक्सर पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स 262 ऐसे पाए गए उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए। 40% ऑलमोस्ट 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर दिया। PTI के वजीर का यह दावा बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन उनका ये बयान उस वक्त तबाहकुन रहा। दुनिया भर में PIA और इसके पायलटों की न सिर्फ रुसवाई हुई बल्कि एतमाद खत्म हो गया। पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर की दुनिया भर में साख खत्म होकर रह गई। यूरोप में पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई। लोगों ने PIA से सफर करना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें बहाल करती सरकारी फिजाई कंपनी का मजीद दम घुट गया। ये इस बयान का ही नतीजा है कि PIA की निचकारी टेढ़ी खीर बनकर रह गई है। खुशखबरी मिली है, उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी वैल्यू एडिशन हुई है। मौजूदा हुकूमत में PIA पर लगा धब्बा धोने की कोशिश की गई। पहले यूरोप के दूसरे मुल्कों में परवाजें बहाल हुई और अब खुदा खुदा करके बरतानिया ने भी पाबंदी उठा ली। PIA जो कभी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन और इसके पायलट माहिर तरीन हवाबाज थे, माजी की बुलंदी दोबारा पा सकती है। पाकिस्तानी और बरतानवी हुक्काम ने परवाजों की बहाली के लिए अनथक कोशिश की। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। तो आप खुद सुन सकते हैं, 240 पायलट्स की वो बात कर रहे हैं आउट ऑफ 870, मतलब 22-23% जो ओवरऑल पायलट्स थे PIA के, उन्होंने इलीगल तरीके से एग्जाम पास किया था। अब माशाल्लाह एवरी ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स में मुझे बताएं। तो क्या आपको नहीं लगता था कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बोगस पायलट्स आए हैं उन्हें अंडर द टेबल साइड पे रख के जो है उनको या तो आप जो है वो सैक करते या फिर उनसे आप कहते कि दोबारा एग्जाम दे। लेकिन ये जो फिगर उन्होंने कोट की है, जब इनका एग्जामिन किया गया तो इनमें से मोस्टली जो थे वो बोगस नहीं थे। मतलब आपने 850 एक टीम थी पायलट्स की PIA की, 850 पायलट्स थे बकौल उनके, उनमें से 240-50 जो थे वो बोगस निकले। तो आपने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को जो है उड़ा कर रख दिया। जनाब ने जैसे ही ये देखें आप इसमें अगर, तो वो असेंबली में ये बात कर रहे हैं। अब जैसे ही ये रिकॉर्ड पे आई बात, तो यूरोप वालों ने, इंग्लैंड वालों ने, अमेरिका, कनाडा, ये जो मेन जो थे वो किसी पे जो है वो समझौता नहीं करते किसी इस तरह की डील्स पर।
उन्होंने डायरेक्टली पीआईए को अपने मुल्क आने से जो है वो माजरत कर ली कि आप लैंड नहीं कर सकते। पिछले 6 सालों में जो पीआईए का नुकसान हुआ है ना, वो सिर्फ इस एक शख्स की वजह से हुआ है। करप्शन हर जगह होती है। अब क्योंकि इंग्लैंड की बात हो रही है तो बहुत सारे, अगर इसमें मोस्टली ओवरसीज ही देखेंगे तो उनको ये भी आइडिया होगा कि पाकिस्तानी तो इंग्लैंड में जाके जो है वो होम ऑफिस से पासपोर्ट्स खरीदने की भी कोशिश करते हैं। आज से 4-5 साल पहले, अब भी होगा, आपका आइडिया नहीं है, लेकिन 3-4 वाकयात माजी में ऐसे हुए हैं कि 12,000 से लेकर 25,000 पाउंड तक भी जो ऑफर्स हैं वो होम ऑफिस ने पैसे लेकर पासपोर्ट्स दिए हैं। तो ये करप्शन क्या इंग्लैंड में नहीं होती, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होती है। हर जगह करप्शन होती है, हर डिपार्टमेंट्स में होती है। मोस्टली बहुत सारे ब्रिटिशर ये भी कहते हैं कि द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन इनसाइड इंग्लैंड इज होम ऑफिस। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि होम ऑफिस में भी जो है वो काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं, उनको सैक किया जाता है, उनको रेस्ट्रिकेट किया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो होम ऑफिस का डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दे। लेकिन अब पाकिस्तान में जोश चढ़ा था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन के अंडर जो थे वो लोग चाह रहे थे कि खान साहब जो हैं उनका नाम है, हमारा भी नाम बनेगा, क्योंकि खान साहब सच बात करते हैं, हम भी वैसी करेंगे। लेकिन अकल के अंधे उस मिनिस्टर ने ये नहीं सोचा कि इससे पाकिस्तान की कितनी बदनामी होगी, कितना नुकसान होगा। ये वो सारी स्टोरी थी, आपने वीडियो में भी देख लिया, असेंबली में कैसे उन्होंने बात की, क्या उन्होंने कहा। तो ये सारे वाकयात थे, ये सारी रीजंस थी। और 6 सालों में ना जाना, पीआईए का यूरोप तकरीबन 4 साल बाद यूरोप गए थे और 6 माह से 1 साल यूके में वापस जो है वो परवाजें शुरू करने में लग गया। तो आप देख सकते हैं कि 6 साल ऑलमोस्ट पाकिस्तान जो है उस रीजन की तरफ नहीं गया। और पीआईए इज अ ब्रांड, क्योंकि पीआईए की जो टेल है ना उस पे आप लोगो देखें तो पाकिस्तान का लगा होता है, तो इट्स अ ब्रांड। लेकिन अब इस नुकसान को कैसे फिलअप करना है, इसमें अब पाकिस्तानी स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है ना बड़ा इसमें हेल्प करना पड़ेगी पीआईए की। आप जब भी आए जाएं, चाहे आप किसी भी टाइम पे आए जाएं, लेकिन जो फ्लाइट्स है ना वो आप सिर्फ पीआईए की अगर यूज़ करें तो पीआईए अपने आप को बहुत क्विकली जो है वो रिकवर कर सकता है। और वैसे भी बहुत सारे जो उनके कस्टमर्स हैं पाकिस्तानी ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानी, उनको आइडिया तो हो गया होगा कितना मुश्किल हो गया था ट्रेवल करना फ्रॉम इंग्लैंड टू पाकिस्तान। एटलीस्ट ये फ्लाइट जिस भी शहर में जाती है 7.5 घंटे 8 घंटे, तकरीबन मैक्सिमम 9 घंटे लगेंगे आपको। लेकिन ये है कि आपको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह रोटेट नहीं करना पड़ेगी फ्लाइट। तो अच्छी न्यूज़ है। और पीआईए की अगर अब मैं जो फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं इंग्लैंड के लिए उसके स्केड्यूल की बात करूं तो जो फर्स्ट स्टेज है मैनचेस्टर में तो 3 दिन वीक में जाया करेगी, बर्मिंघम एंड ब्रेडफोर्ड में भी ऐसा ही होगा। और आई थिंक लंदन जो है वो वीकली 2 बार जाएगी। अगर वहाँ पर से डिमांड ज़्यादा आई कस्टमर की तो मे बी हर दूसरे दिन जाए पीआईए लंदन हीथ्रो। तो ये स्केड्यूल है। और अब टिकट्स की प्राइसेस देखते हैं कितनी होती हैं। जब आखिरी बार ये जो पीआईए जो था वो चार्ज कर रहा था लगभग 250 से 300 350 पाउंड, और इसी तरह रिटर्न टिकट जो है वो 450 500 600 में मिल जाता था। तो होपफुली प्राइस कुछ ऐसे ही रहेगी। स्टिल ये इन अ गुड बेनिफिट ऑफ ओवरसीज के जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि एक तो टाइम बचेगा। अगर इतने में भी आपको टिकट मिलता है, खैर टिकट होगा 750-800 का, मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा पाउंड्स में अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि नॉर्मली रेट जो है वो ये चल रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा डिमांड नजर आए तो डेफिनेटली पीआईए को जो है ना वो अपने फेस जो है वो कम करने चाहिए, एटलीस्ट 20-25% दूसरी परवाज़ों के जो उनके कॉम्पिटिटर्स फ्लाइट्स हैं उनके मुकाबले में कम हो तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही पीआईए ये अपना सिलसिला शुरू करेगी तो क्या कहते हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपने डेफिनेटली पैसे कम करेंगे, क्योंकि कोई और फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ रही, ये पीआईए ही सिलसिला शुरू करेगा। तो इसलिए में अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा पीआईए की वजह से, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो भी अपनी प्राइसेस गिराएंगे। लेकिन स्टिल अगर वो प्राइसेस गिराते हैं पीआईए के मुकाबले में तो आपने 25-30 पाउंड 50 पाउंड 100 पाउंड नहीं देखना, अपने ब्रांड को प्रेफरेंस देनी है। यही लॉयल्टी होती है। नो डाउट हमने देखा पाकिस्तान में बहुत सारे एहतजाज होते रहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो वो अगर आपकी जो इतना पेट्रियोटिज्म था पाकिस्तान के लिए, तो आप पेट्रियोटिज्म दिखाएं अपने ब्रांड के लिए भी। तो
इसके अलावा अब पीआईए के बारे में ये भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं कि इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, इसके शेयर्स जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे। मोस्टली सऊदीज जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं और इस बार भी काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके अपने मुल्क का ब्रांड है, बेच दिया। तो ये जो इस तरह की बातें करेंगे ना सोशल मीडिया पर आके, इनसे मेरा क्वेश्चन है कि ज़रा आप ब्रिटिश एयरवेज को देखें, अटलांटिक को देखें, उनके कितने शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास हैं और कितने शेयर्स उनके जो हैं वो प्राइवेट है। तो टेक्निकली लॉजिकली ये बात करें ना तो एविएशन इंडस्ट्री में जो है ना प्रॉफिट नहीं होता। उसकी जो वजह है वो कस्टमर सर्विसेज है। हमेशा कस्टमर सर्विसेज महंगी होती हैं और इसके साथ साथ जो पेट्रोल की कंजम्पशंस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो एविएशन इंडस्ट्रीज जस्ट एक सर्विसेज देने वाली जो है ना वो कंपनियां होती हैं और ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाती। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स ऑलरेडी मकरूज हैं, वो इनके जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं वो अपनी जो ऑफिशियल एयरलाइंस हैं उनके जो शेयर्स हैं वो 15 से 20% अपने पास रखते हैं। आई थिंक ब्रिटिश एयरवेज का, जहाँ तक मुझको याद है, 2010-11 में इनके जो अपने शेयर्स थे ना, गवर्नमेंट के शेयर्स ब्रिटिश एयरवेज में, वो 10 या 12% थे या 8% थे। अब कितने हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन उस वक्त इतने ही थे। तो हर जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो ब्रांड्स होती हैं, अपनी ऑफिशियल ब्रांड्स होती हैं एविएशन की, उनके कुछ शेयर अपने पास ही रखते हैं और मोस्टली वो जो है वो प्राइवेट लोगों को बेच देते हैं। तो ऐसा अब होने जाएगा डेफिनेटली जब ये सर्विसेज शुरू होंगी। यूरोप में तो शुरू हैं, लेकिन अब जब इंग्लैंड में होंगी तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं वो एक अच्छी कीमत देंगी पीआईए के शेयर्स की पाकिस्तान गवर्नमेंट को। सो दुआ करते हैं कि आपके जो ट्रेवल्स हैं वो पाकिस्तान होते रहें, पीआईए के थ्रू होते रहें और पीआईए तरक्की करे, पीआईए की सर्विसेज इंप्रूव हो, पीआईए की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो, पीआईए की जो इनसाइड फ्लाइट जो होती हैं सर्विसेज वो अच्छी हों, कस्टमर सर्विसेज एयरपोर्ट पर आपको अच्छी मिलें, पीआईए आपको अच्छा डील करे और आप भी आते जाते रहें पाकिस्तान और पीआईए भी तरक्की करता रहे। यही दुआ है। इस दुआ के साथ वीडियो को मैं करता हूँ ख़त्म। ये अब कंप्लीट वीडियो है, क्या हुआ था, क्यों पीआईए ने अपनी सर्विसेज बंद की, किसने बंद करवाई और पीआईए से आपको फ़ायदा क्या होगा, इनका स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।